बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज मैं आपके लिए होममेड पकोड़ा मिक्स की रेसिपी लेके आई हूँ और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और ये इतना बेहतरीन आपका इंशाल्लाह पकोड़ा मिक्स तैयार होगा कि बाज़ार का भी आप भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसको बना के आप डब्बा भर के महीना 2 महीने के लिए इजीली रख सकते हैं, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। इसमें हम इंशाल्लाह घर के ही मसाले डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ीरा है मेरे पास और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, आधा चम्मच जितनी, और 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं। मैंने नीचे तवा रखा हुआ है, तवा फुल जो है वो गर्म हो चुका है, तो उसके ऊपर मैं पैन रख के तो इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। डायरेक्ट मैंने तवे पे इसको मतलब ड्राई रोस्ट नहीं किया। इसकी हल्की सी जब खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। काली मिर्चें जो हैं इससे इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आने लग जाएगी, और ज़ीरा जो है इसकी भी जब खुशबू थोड़ी सी आने लग जाए, हमने इसका डार्क नहीं करना कलर, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। ये तीनों जो स्पाइसेस हैं इनसे पकोड़ा मिक्स में खुशबू बहुत अच्छी आएगी, काली मिर्च से, ज़ीरे से भी और दालचीनी पाउडर से भी। तो दालचीनी को भी जब हम ग्राइंड करेंगे उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बहुत अच्छी तरह से हमारा ज़ीरा और काली मिर्चें हो गई हैं, तो इसकी जगह पे अब हमने अपना खुश्क धनिया जो था, साबुत धनिया 1 कप, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। आंच हमारी जो है वो हाई फ्लेम पे है और तवा हमने रखा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी से ये ड्राई रोस्ट हो जाए। तो इनकी भी खुशबू आने लग गई तो हमने निकाल लिया है। अब ये देखें, ये हमने अब पकोड़ा मिक्स के लिए तमाम चीज़ें जो हैं अपने पास रख ली हैं, तो जो कि इस तरह से ये देखें, ये आम जो प्लेन आटा होता है, आप थैले का वो ले सकते हैं या मैदा ले सकते हैं। आधा किलो आपने बेसन ले लेना है, और इसके साथ साथ आप अनारदाना लेंगे और सूखा धनिया लेंगे। अनारदाना और सूखा धनिया जो है इनको हमने दरदरा सा करना है, जो कि हम बाद में करेंगे। और अनारदाना अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा ताकि जब आप 1 महीना 2 महीना रखें तो ख़राब ना हो। ज़ीरा भी जो हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है ये भी हमने डाल लिया है कपों में। और ये हमारी चिली फ्लेक्स है, और इसके साथ साथ ये अजवाइन है हमारे पास, और ये हमारी कसूरी मेथी है जिसको बहुत अच्छी तरह से हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने, चलिए, बेसन मैंने डाल दिया है आधा किलो, और ये 1 पाव इसके अंदर मैदा भी चला गया, या आप इसकी जगह चक्की का आटा या दूसरा जो थैले का आटा है वो भी ले सकते हैं। अब ये अच्छी तरह ग्राइंड की हुई हमने जो है कसूरी मेथी वो शामिल कर दी है। कसूरी मेथी आमतौर पे मुंह में आती है इसलिए मैंने ग्राइंड की है। आप हाथ से भी इसको कर सकते हैं, क्रश करके डाल सकते हैं। बाकी चीज़ें भी जो हैं ये सारी, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1/4 कप के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। आप क्वांटिटी का अंदाज़ा रख लीजिएगा, इसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें जो मैंने बचा ली थी इनको मैंने ग्राइंड करके ये भी डाल दिया है। खुश्क धनिया भी मैंने ग्राइंड कर दिया है दरदरा सा, और अनारदाना और ज़ीरे को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करके डाल दिया है। और अजवाइन जो थी वो मैंने वैसे ही डाल दी। 1 चम्मच जो थी वो सूंठ पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया था। और अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम एक डब्बा लेंगे, तो डब्बे के अंदर हम इसको इस तरह से रख देंगे। ये एयर टाइट जार है जिसके अंदर मैं इसको रख दूँगी। ये आसानी से आप इसको 1 महीना 2 महीने के लिए ईज़िली आप इसको सेव कर सकते हैं एयर टाइट डब्बे के अंदर। आपने इसके अंदर बस मीठा सोडा नहीं ऐड करना या नमक ऐड नहीं करना। जब आप पकोड़े बनाएंगे तो नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा, और मीठा सोडा भी। इसके अलावा अगर मिर्च वगैरह आप ज़्यादा खाते हैं तो आप कुटी हुई मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसको हमने बंद करके रख दिया है एक साइड पे। तो चलिए, अब इससे हम आपको पकोड़े बनाने का भी बता देते हैं तरीका। ये 1 कप मेरे पास पकोड़ा मिक्स का पाउडर है, और साथ ही ये आलू हैं हमारे पास कद्दूकश किए हुए, तकरीबन 3 से 4 अदद। तो चले, मैं इसमें धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करूँगी, और ये पकोड़ा मिक्स ऐड करेंगे। आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और मीठा सोडा ऐड करेंगे। मैं मीठा सोडा ऐड नहीं करूँगी, नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर लूँगी, और थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये नीम गर्म पानी के साथ इसको मिक्स कर लूँगी। बेसिकली ये मतलब मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से आपने पकोड़ा मिक्स का इस्तेमाल करना है, कोई भी वेजिटेबल डाल के। अब इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे और इसके पकोड़े बनाएंगे। आलू जो हैं जब अपना पानी छोड़ देंगे 10-15 मिनट इसको पड़ा रहने दूँगी मैं। चलिए, 10-15 मिनट के बाद अब ऑयल हमारा जो है वो प्री हीट हो गया है, तो मैं इसमें पकोड़े तल रही हूँ। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे हमारा ऑयल जो है गर्म है, तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरह से पकोड़े इसके बना रहे हैं। तो ये अगर 10-15 मिनट वैसे भी पड़ा रहे गर्म पानी के साथ आप इसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे आपके खस्ता और
क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। जब आप इसमें मैदा शामिल करते हैं तो पकोड़ों का कलर बाज़ार के जैसा ऑरेंज और सुर्ख सा ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं अक्सर सोचती थी कि शायद इसमें कलर वगैरह फूड कलर डाला जाता है, लेकिन जब बाज़ार में देखा मैंने एक हलवाई की शॉप पे, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर हम मैदा या थैले का आटा शामिल करते हैं, जिससे हमारे पकोड़े जो हैं बहुत क्रिस्पी बनते हैं और इनका कलर भी जो ऑरेंज सा आता है वो भी इसी वजह से आता है। तो आप भी देखें, जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके भी उसी तरह बाज़ार जैसे क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इनका कितना खूबसूरत कलर आया है, ये आपके सामने ही है। इसके अंदर आप जो भी पकोड़ों के अंदर सब्ज़ियां अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आप ब्रेड पकोड़ा बनाएं तो उसके अंदर भी ये बैटर घोल के तो उसके अंदर आप ब्रेड पकोड़ा बना सकते हैं। ब्रेड बहुत ज़बरदस्त ब्रेड पकोड़ा क्रिस्पी आपका इंशाल्लाह बनेगा। और इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ़ तरह के और भी जो भी वेरिएशन करना चाहें पकोड़ों की, वो इस पकोड़ा पाउडर मिक्स से बहुत ज़बरदस्त बनेगी। चलिए जल्दी से बताइए कि आप किस जगह से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग भी ये पकोड़ा मिक्स बनाएंगे तो बस झटपट से आपने इसको निकाला, इसमें पानी डाला, सब्जियां डाली या चिकन डाला जो भी है, तो उसका बैटर तैयार करके तो पकोड़े फ्राई कर लिए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत क्रिस्पी और गोल्डन कलर के हमारे जो हैं ये पकोड़े तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसी तरह के पकोड़े बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो अपने रमज़ान की जो आपकी तैयारी है उसमें इसको ज़रूर ऐड कर लीजिए और अभी से इसको बना के तो रख लीजिए। आई होप आपको ये बहुत ही काम आएगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं और भी काफ़ी सारी रमज़ान अल मुबारक के लिए आपके लिए बजट में रहते हुए रेसिपीज़ जो हैं वो लेके आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं और आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत ही काम आएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाज़िर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।